8 अक्टूबर 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये क्या है, वो पत्र यानी यथार्थ जीवन का आग्रही भी था। मतवाला पत्रिका के ये एक संपादक रहे। मतवाला पत्रिका जो है इसके संपादक रहे। समकालीन कविता, जो समकालीन कविता है, प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बीसीए के सेकेंड सेम के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो आपके लिए इस सेमेस्टर पत्रकारिता है उसके अंतर्गत जो हिंदी के प्रमुख पत्रकार हैं इनके बारे में जानकारी दूंगी। हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में निराला जी भी एक है। पहले मैं इन्हीं के बारे में बता देती हूं आपको। निराला जी पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। तो इनकी पितृभूमि उत्तर प्रदेश, लेकिन जन्म बंगाल के महिषादल स्टेट में सन 1898 ईस्वी में हुआ था। आप बंगाली और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। सन 1961 ईस्वी में आपका देहांत हुआ। इनकी जो पितृभूमि थी वो था उत्तर प्रदेश लेकिन इनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 98 ईस्वी में हुआ था। इनको संस्कृत और बंगाली जो भाषा है ये दोनों अच्छी तरह से इन दोनों भाषाओं में अपना अधिकार रखते थे। इनका जो देहांत हुआ, इनका देहांत 1961 में 1961 में इनका देहांत हुआ था। तो हिंदी में उच्च कोटि के व्यंग विनोद के साथ प्रखर राष्ट्रभक्ति को प्रदीप करने वाला मतवाला पत्र कलकत्ता से निराला जी के संपादकत्व में 13 अगस्त 1923 में मुंशी नवजादिक लाल शिव पूजन सहाय और महादेव प्रसाद सेठ के प्रयत्नों से निकला। हिंदी के जो उच्च कोटि के व्यंग विनोद के साथ जो प्रखर राष्ट्रभक्ति के प्रदीप को उज्जवल करने वाले निराला जी ने मतवाला पत्रिका के ये एक संपादक रहे। मतवाला पत्रिका जो है इसके संपादक रहे। ये कलकत्ते में ये पत्र निकलता था। ये जो पत्र है वो 13 अगस्त 1923 में मुंशी नवजादिक लाल शिव पूजन सहाय और जो है महादेव प्रसाद सेठ के प्रयत्नों से ये पत्र जो है कलकत्ता में निकलता था। इसके जो संपादक थे वो निराला जी थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। इस पत्रिका में कड़ी से कड़ी बात को विनोद की शैली में कहा जाता था। जितनी भी गंभीर हो या कठिन से कठिन जो भी बातें हैं वो बहुत विनोद के साथ उस पत्रिका में छापा जाता था। ऐसा मतवाला पत्रिका जिसके संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। तो इस पत्र की प्रकृति पूर्ण स्वच्छंद और स्वतंत्र थी। वो पत्र यथार्थ जीवन का आग्रही था और इस घोरक धंधे का खुल्लम खुल्ला विरोध करता था। युग चेतना के प्रति यह सदैव सचेत रहता था। मतवाला की साहित्यिक दृष्टि प्रगतिशील थी। जो ये पत्रिका है, जो ये पत्र था वो स्वच्छंदपूर्ण स्वच्छंद और स्वतंत्र था। स्वतंत्रता से इसमें लिखा जाता था। और ये वो पत्र यथार्थ जीवन का आग्रही भी था। ये जो पत्र है, जो भी गलत होता था उसका खुल्लम खुल्ला खुलासा इस पत्र में होता था। युग चेतना के प्रति ये सदैव सचेत रहता था। जो मतवाला पत्र है इसमें
जो भी गलत होता था उसका क्या है, उसके प्रति यानी जो भी गलत होता था उसका, जो भी गलत हुआ करता था उसका खुलासा क्या है होता था। सिर्फ सत्य ही इस पत्रिका में छापा जाता था। तो और क्या है, मतवाला पत्रिका जो साहित्यिक दृष्टि से प्रगतिशील था, यानी जो कुसंस्कृति है, जो भी कुसंस्कृति है, रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर बड़ा ही तेज व्यंग करता था। ये जो पत्र है, उस जमाने में जो अंधविश्वास था, जो कुसंस्कृति थी और कुसभ्यता थी, कुसंस्कृति थी, रूढ़ियां थी, इस सारों के बारे में क्या है, व्यंग के साथ क्या है, व्यंग करते हुए ही समाज को नई दिशा दिखाने का, एक प्रगति के पथ पर ले जाने का जो भी प्रयास इस मतवाला पत्रिका के द्वारा हुआ करता था, जिसके संपादक निराला जी थे। निराला के साथ हरिओद, चतुरसेन शास्त्री, प्रेमघन, प्रसाद उग्र और शिव पूजन सहाय जैसे यानी समर्थ साहित्यकारों को तेजोदीप बनाने में पत्र ही अविस्मरणीय भूमिका थी। यानी यहाँ पर निराला के साथ, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के साथ हरिओद, चतुरसेन शास्त्री, प्रेमघन और क्या है प्रसाद, ये सब जो साहित्यकार थे, इनको भी क्या है, ये भी जो है तेज दीप बनाने में पत्र ही अस्मरणीय क्या है, जो ये मतवाला पत्र है, ये क्या है, ये पत्र जो है तेजोदीप बनाने में, इन सारे लोगों को तेजोदीप बनाने में ये एक अस्मरणीय, जिसे भूला ही नहीं जा सकता, ऐसा एक भूमिका यानी अस्मरणीय एक पत्र बन गया था। यानी इन सब लोगों को तेजोदीप बनाने का एक अस्मरणीय यानी पत्र बना था मतवाला जो पत्र है। अस्मरणीय बनाने वाला ये मतवाला पत्र था। इन सबको समाज के सामने, इस संसार के सामने तेजोदीप बनाने वाला ये पत्र था। अब हम जानेंगे मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने बहुत सारी कहानियां, उपन्यास जो रचा था, ये एक अच्छे पत्रकार भी थे। तो इनका जो जन्म हुआ, इनका जो जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। 8 अक्टूबर 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक है। ये अपनी लेखनी उर्दू और हिंदी भाषा में चलाया करते थे। जब ये उर्दू में लिखा करते थे तब इनका नाम नवाब राय रखा गया था। बाद में इनका नाम मुंशी प्रेमचंद जी पड़ा। फिर मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो नाम था, प्रेमचंद जी का नाम, इनका नाम था धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद, धनपत राय श्रीवास्तव प्रेमचंद। लेकिन जब इन्होंने उर्दू में अपनी लेखनी चलाई उस वक्त नवाब राय इनका नाम पड़ा। फिर क्या है, इनका नाम मुंशी प्रेमचंद के नाम से आज पूरा संसार इनको जानता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार क्या है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। इनके उपन्यासों को देखकर, इन्हीं उपन्यास के क्षेत्रों में जो इन्होंने योगदान दिया है, इसको देखकर बंगाल के जो विख्यात उपन्यासकार थे
जिनका नाम शरत चंद्र चट्टोपाध्याय था। इन्होंने इनका नाम जो है उपन्यास सम्राट के नाम से, इनका नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी का नाम उपन्यास सम्राट इन्होंने ही इनको रखा था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। ये जो मुंशी प्रेमचंद जी थे वे क्या है, हिंदी कहानी और उपन्यास इस प्रकार लिखा कि इसका यानी हिंदी का विकास भी इसके साथ साथ हुआ, साथ ही साथ क्या है, पूरी सदी के लिए साहित्य का एक मार्गदर्शन भी ये जो इनके उपन्यास और कहानी बने। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधी संपादक थे। ये एक संवेदनशील लेखक ही नहीं, एक अच्छे उपन्यासकार ही नहीं, बल्कि ये एक अच्छे वक्ता भी थे, अच्छे भाषण देने वाले एक वक्ता भी थे, साथ ही साथ एक अच्छे पत्रकार भी थे। 20वीं शती के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है। यानी जब 20वीं शती में, यानी 20वीं शताब्दी में के पूर्वार्ध में जब तकनीकी जो आधुनिक काल को तकनीकी काल कहा जाता है, ऐसा तकनीकी के यानी सुविधाओं में अभाव था, तब भी इनके योगदान जो है महत्वपूर्ण ही रहे। प्रेमचंद के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक सरोकार और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, उनमें यशपाल से लेकर मुक्तिबोध तक शामिल है। प्रेमचंद जी के बाद जो साहित्य को समाज को यानी साहित्य को सामाजिक सरोकार प्रदान किया, यानी सरोकार और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का जो काम किया था, उसमें यशपाल से लेकर मुक्तिबोध तक शामिल है, मुक्तिबोध तक शामिल है। कथाकार प्रेमचंद एक पत्रकार के रूप में विख्यात थे। इन्होंने 1925 और 29 ईस्वी में माधुरी लखनऊ मासिक पत्रिका में मुख्य संपादक के रूप में अपना योगदान दिया। जो कथाकार प्रेमचंद जी हैं, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने क्या है, यहाँ पर प्रेमचंद जी एक अच्छे पत्रकार भी रहे। इन्होंने क्या है, अच्छे पत्रकार होकर यानी ख्याति भी इन्होंने प्राप्त की, अच्छे पत्रकार की ख्याति भी इन्होंने प्राप्त की। इन्होंने क्या है 1925 और 29 में 1925 से लेकर 1929 तक जो माधुरी पत्र यानी जो माधुरी पत्र है, वो जो लखनऊ से निकलता था, इसके ये संपादक रहे और संपादक रहकर इस पत्रिका में बहुत सारे योगदान इन्होंने दिए हैं। फिर 1930 में इन्होंने हंस मासिक पत्रिका का प्रकाशन तथा 1936 में इसके संपादक बने। 1932 में जागरण पार्षिक और मर्यादा पत्रिका का भी काम संभाला। प्रेमचंद ने हिंदी पत्रकारिता को नए नए प्रयोगों द्वारा नया रूप दिया। फिर 1930 में इन्होंने क्या है हंस पत्रिका, जो मासिक पत्रिका थी, मासिक महीने में एक बार निकलने वाली जो मासिक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन किया तथा इसके बाद 1936 में क्या है इसके संपादक बने। पहले इन्होंने 1930 में हंस जो मासिक पत्रिका थी उसका प्रकाशन तथा 1936 में इनके संपादक बने, इसका
जो ये पत्रिका है इसके संपादक बने। फिर 1932 में जागरण जो पत्र आता था, जो 15 दिन में एक बार निकलता था, पाक्षिक पत्रिका थी, वो क्या है, उस पत्र को ये निकालने लगे। इसके बाद मर्यादा पत्र का भी काम संभाला। जो मर्यादा नाम की पत्र आता था उसका भी इन्होंने काम संभाला। इन्हीं प्रेमचंद जी हिंदी पत्रकारिता है उसको नए नए प्रयोग द्वारा क्या है, नया रूप प्रदान किया था। नए नए प्रयोग द्वारा एक नया रूप भी इन्होंने प्रदान किया था। फिर हंस बहुत दिनों तक कथा साहित्य का ही प्रमुख पत्र था। जो हंस पत्रिका थी वो साहित्य की कथा सुनाने वाली, साहित्य के बारे में ही ज्यादातर उसमें लिखा जाता था। तो इसके साथ एक इतिहास लगा है। जो हंस पत्र है इसके साथ एक इतिहास भी लगा हुआ है। यह इतिहास साहित्यिक आंदोलन था। ये जो इतिहास है वो साहित्यिक आंदोलन था। ये एक इसके साथ जो इतिहास लगा है वो है साहित्यिक आंदोलन। इस आंदोलन की उत्तेजना देने वाले साहित्य को हंस ने प्रस्तुत किया। प्रगतिवादी साहित्य के उन्नयन में हंस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रगतिवादी साहित्य है, इसको आगे नहीं, इस साहित्य को आगे ले इसका विकास करने में जो हंस पत्रिका है उसका बहुत बड़ा ही योगदान है। हिंदी के जो और एक प्रमुख पत्रकार है वो है आग्नेय। इनका जन्म जो है 7 मार्च 1911 में हुआ। इनका जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के गाजिया गांव में इनका जन्म हुआ था। जो उत्तर प्रदेश है उसके जो गाजिया गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो इनके पिता के देखरेख में ही हुई और घर पर ही हुई। और इनकी जो शिक्षा है घर पर ही इनके पिता की देखरेख के अंतर्गत ही हुई। और ये संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा व साहित्य के अध्ययन के साथ हुई। ये जो घर पर इनकी जो पढ़ाई चल रही थी इसमें ये संस्कृत भाषा और क्या है, बंगाली भाषा, फारसी भाषा और अंग्रेजी भाषा भी वहीं पर सीखा करते थे। साथ ही साथ साहित्य के अध्ययन के साथ भी इनकी पढ़ाई हुआ करती थी। सन 1925 में पंजाब से एंट्रेंस की परीक्षा पास की। इन्होंने 1925 में पंजाब में एंट्रेंस की पढ़ाई जो है उन्होंने उत्तीर्ण की। इसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला हुआ। इसके बाद क्या है, इनका जो दाखिला और भी पढ़ाई के लिए जो इनका दाखिला क्रिश्चियंस कॉलेज में जो कि मद्रास में है, यहाँ पर इनका दाखिला होता है, एडमिशन होता है। वहां से विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी कर 1937 में वे बीएससी करने के बाद लाहौर के फरमान कॉलेज के छात्र बने। पंजाब में जब इन्होंने दाखिला लिया इसके बाद क्या है, इन्होंने क्या है विज्ञान में इंटर की जो पढ़ाई पूरी करके इंटर की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 1937 में 1927 में ये बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के लिए यानी लाहौर के फरमान कॉलेज के छात्र बन गए। लाहौर के फरमान कॉलेज के ये क्या है, छात्र बन जाते हैं बीएससी पूरी करने के लिए। फिर 1929 में बीएससी करने के बाद एमए में इन्होंने अंग्रेजी विषय लिया, पर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण पढ़ाई पूरी ना हो सकी। इन्होंने 1929 में बीएससी पूरा करने के बाद अंग्रेजी विषय में एमए करने के लिए इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण क्या है, इनकी
पढ़ाई जो है वो पूरी ना हो सकी। फिर कवि, कथाकार, समीक्षक, निबंधकार के रूप में विख्यात आग्नेय जी ने 1936 से अनेक पत्रों का संपादन किया, जिसमें प्रमुख है सैनिक। ये जो है ये एक अच्छे कथाकार थे, समीक्षक थे। फिर निबंधकार के रूप में ये विख्यात निबंधकार में विख्यात आग्नेय जी ने 1936 में अनेक पत्रों का संपादन किया, बहुत सारे पत्रों का ये संपादक बने। फिर जिसमें प्रमुख है, इन्हीं उनमें से प्रमुख है सैनिक, विशाल भारत, कलकत्ता, बिजली, जो पटना में ये पत्रिका छपती थी, पत्रिका इलाहाबाद, और यांट यानी अंग्रेजी दिल्ली, यांट जो अंग्रेजी पत्रिका थी जो दिल्ली में छपती थी, वाच अंग्रेजी पत्रिका थी जो दिल्ली में छपती थी। ये क्या है, ये सारे जो प्रमुख पत्र हैं उनके नाम थे, जो कि ये इसके संपादक रहे। फिर 1964 में दिनमान का संगठन किया और 1970 तक संपादन किया। टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन का दिनमान समय, सत्ता और समझ से परिपूर्ण था। 1964 में इन्होंने संगठन कार्य, इन्हीं दिनमान का संगठन किया। इसके बाद 1970 तक ये संपादक रहे, जो संपादन किया, यानी 1970 तक इन्होंने इसका संपादन किया। फिर क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन, टाइम्स ऑफ इंडिया जो पत्र है इसका प्रकाशन दिनमान यानी समय, सत्ता और क्या है समझ से परिपूर्ण था। ये पत्र जो है ये एक सशक्त और क्या है समृद्ध और किसी के पक्ष में नहीं था, निष्पक्ष एक पत्र के रूप में समृद्धि इसने पाई थी। फिर सन 1972-73 में अंग्रेजी में एवरी मेंस का संगठन और संपादन किया। 1973 में इन्होंने नया पत्रिका का संपादन संभाला। फिर 1973 में अंग्रेजी में एवरी मेंस का संगठन और संपादन किया। फिर 1973 में इन्होंने नया पत्रिका का संपादन भी संभाला। नया पत्रिका का संपादन भी इन्होंने संभाला। विख्यात साहित्यकार होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध पत्रकार के रूप में इन्होंने आग्नेय जी का नाम आता है। ये एक ख्याति प्राप्त साहित्यकार के साथ साथ एक अच्छे पत्रकार, यानी जो एक प्रसिद्ध पत्रकार के जो प्रसिद्ध पत्रकार हैं उनमें से आग्नेय जी का भी एक नाम है। आग्नेय जी ने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं का आंदोलन पत्रिकाओं के माध्यम से ही चलाया। प्रयोगवाद, नई कविता से लेकर समकालीन कविता आदि का सोच विचार इन्होंने पत्रिकाओं के माध्यम से ही किया। आग्नेय जी जो हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं का आंदोलन किया, इन्हीं आंदोलन जो किया वो पत्रिकाओं के माध्यम से ही चलाया था। साथ ही साथ प्रयोगवाद, नई कविताएं, प्रयोगवाद और नई कविताओं से लेकर समकालीन कविता, जो समकालीन कविता है आदि के विचार इन्होंने अपनी पत्रिकाओं के द्वारा ही इन्होंने किया है। तो आज मैंने आपको कुछ हिंदी के प्रमुख जो पत्रकार हैं उनमें से क्या है निराला जी, प्रेमचंद जी और क्या है आग्नेय जी के बारे में जानकारी दी है। और भी कुछ पत्रकार हैं जिनके बारे में जानकारी मैं अगली क्लास में आपको दूंगी। धन्यवाद।